अगर चाहो तो आप वेरी शॉर्ट फिर लॉन्ग भी लिख सकते हो, जो सीक्वेंस है आप उसमें भी चल सकते हो। उसके बाद इन सब चीजों में ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग का हौच पौच हमको नहीं करना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप तैयारी बहुत अच्छे से आपकी हो रही है एंड लास्ट मिनट आप पन्ने खोल खोल के रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रहे, दिमाग में आपके रहे कि साल भर भले आप पढ़ो, एंड मोमेंट पे भले आप पढ़ो या फिर बिल्कुल ही ना पढ़ के जाओ, जो भी है, वो जो 3 घंटे का समय है पेपर का, उसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी होगा, है ना, मतलब प्लीज आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि उन 3 घंटे आपका दिमागी रूप से सेन रहना, मोटिवेटेड रहना, समझदार रहना और चिल काम रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनका आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है पेपर देते समय, स्पेशली फॉर सोशल साइंस, एंड उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको साथ में बताते चलूंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फिर से मैं एक बात कहूंगी, प्लीज आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जो पीडीएफ थी मैराथन वाले सेशन की, वो मैंने अपलोड कर दी है। सारे क्वेश्चन जो हमने मैराथन में किए हैं, मॉडल पेपर में किए हैं, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ अपने मीडियम को अपनी रुकावट ना बनाएं, है ना। एक बच्चा है कमेंट सेक्शन में ही, उसको मैंने देखा, कुछ बच्चे कह रहे थे ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो कमेंट सेक्शन में बच्चा था, उसने बोला कि मैम मैं हिंदी मीडियम का ही बच्चा हूँ, वाकई में मैं हिंदी मीडियम का हूँ, मैंने आपके साथ में बैठ के पूरा लेक्चर देखा और मैं पढ़ने वाला हूँ ना, मैं पढ़ लूंगा और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेंगे, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगा सारे क्वेश्चंस, मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लूंगा। तो आप थोड़ी सी अपनी स्पिरिट रखो, मतलब हर जगह पर हम हमारे माध्यम को, हमारे मीडियम को कोस के नहीं बैठे रह सकते। कोशिश करेंगे तो सब कुछ आसान है, सिंपल सिंपल वर्ड्स ही हैं, वो भी कोई बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल भाषा में समझने वाले हैं। उल्टा शायद हिंदी वाले शब्द हमें ज्यादा अच्छे से और नहीं समझ आते, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रांसलेट भी आप मत करो, मैंने तो नोट्स में डलवा भी दिए हैं, आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बहुत पहले वो नोट्स देने पड़ते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का रहा है तो उसको समझ लेना आप अपनी भाषा में कि हाँ भैया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको सोशल साइंस के पेपर में ध्यान रखनी है वो है स्पीड की। ऐसे करके लिखना पड़ेगा, है ना। और उसमें भी आप सबसे बड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो। क्या होता है ना कि जैसे आप एग्जाम हॉल में घुसते हो, आपके पास में फुल ऑन एनर्जी होती है। जब आपके पास में फुल ऑन एनर्जी होती है और दिमाग सोचने के लिए एकदम पूरी तरीके से रेडी रहता है, तो आप क्या करो, आप ना एमसीक्यू का 1 2 3 4 5 ऐसे एक के नीचे एक लिख के छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का 1 2 3 4 5 ऐसे करके छोड़ो, मतलब पहले सेक्शन में ही आप लिख के छोड़ दो, उनकी स्पेस बना दो, आप मैच द कॉलम्स की स्पेस बना दो, उसकी स्पेस बना दो, फिर उसको ना कितनी कितनी स्पीड है मेरे अंदर, ठीक है, फिर आप उसको छोड़ दो। उसके बाद में आप लिखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप आपका वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि दिमाग में आपके ताकत है। आप चाहो भले से तो आप लॉन्ग आंसर भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई परेशानी है, लेकिन लॉन्ग आंसर अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज 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 आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो सही डालो। क्योंकि क्या होता है कि आप चले 1 2 3 4, फिर आपको ऐसा लगा कि मेरे को पहले लॉन्ग आंसर कर लेना चाहिए, है ना, तो आप लॉन्ग आंसर को लेकर आए, आपने क्वेश्चन नंबर उसका जो भी है, जो भी क्वेश्चन नंबर आपके दिमाग में है वो डाल, मतलब आपके दिमाग में है कि मुझे 22वां 23वां क्वेश्चन नंबर करना है, जो भी है वो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि आप ऊपर देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, आप यहाँ पे लिख दोगे 5 और यहाँ पर आप लॉन्ग आंसर लिखना शुरू कर दोगे, गलत हो जाएगा। भले आपने सही आंसर लिखा है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है ही नहीं, समझ रहे हो। जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसी का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर नंबर 5 लिख रहे हो, उसको बहुत ढंग से बार बार रीचेक करके लिखो। अगर आप 4 के बाद में डायरेक्ट 22 कर रहे हो तो प्लीज बेटा आंसर नंबर 22 सबसे पहले इसको चेक करके फिर आंसर को लिखना शुरू करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्पीड हमें मेंटेन करके चलनी है। आप चाहो तो पहले एमसीक्यू वगैरह के लिए स्पेस दे दो, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स के लिए मैं बताऊंगी वो स्पेस भी आपको क्यों देना है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि मैम पहले ही लॉन्ग लिख लें, स्पेस क्यों देना है, बाद में लिखते जाएंगे, नहीं, पहले आप स्पेस दे दो, आप फिर उसके बाद लिखना लॉन्ग से शुरू कर दो भले, क्योंकि दिमाग में अभी एनर्जी है ना, ऊर्जा है, तो हम अच्छे से लॉन्ग आंसर लिख पाएंगे, सीधा हमारे 8 नंबर आ जाएंगे, है ना। 4 और 4 8, 2 क्वेश्चन हमें करने हैं,
सीधे 4-8 नंबर आ गए जल्दी से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आप चाहो तो शॉर्ट कर लो उल्टी गिनती में, एंड देन फिर उसके बाद में आप वेरी शॉर्ट कर लो उल्टी गिनती में, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप स्पीड मेंटेन भी करते हो ना, तो आप अगर चाहो तो आप वेरी शॉर्ट फिर लॉन्ग भी लिख सकते हो, जो सीक्वेंस है आप उसमें भी चल सकते हो। लेकिन बस क्या होता है ना कि वेरी शॉर्ट बहुत सारे हैं, 2-2 मार्क्स के, फिर शॉर्ट 3 है, फिर उसके बाद लॉन्ग पे आओगे ना तो दिमाग थक जाएगा, लिख नहीं पाएगा, है ना। और लॉन्ग आंसर अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है, सभी आंसर अच्छे से लिखना जरूरी है, लेकिन लॉन्ग आंसर में जल्दी हमें ज्यादा नंबर आ जाते हैं ना, इसलिए। पर प्लीज यहाँ पर ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर का ध्यान हमें यहाँ पर रखना है। जो भी हम क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं उसका नंबर हम बार बार चेक कर ले, इवन पेपर के एंड में फिर से हम क्वेश्चन का नंबर चेक कर ले कि हाँ यही क्वेश्चन का यही नंबर मैंने यहीं पे डाला है ना, गलत तो इधर का उधर तो नहीं कर दिया, नहीं तो कट जाएंगे मार्क्स, मेहनत पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर रहे हो कि जब आप लिखना शुरू किया, आपने लॉन्ग आंसर लिखना शुरू किया, एक आंसर लिखा, दूसरा भी लिख लिया, अब आप थक गए थोड़ा, है ना, अब आपको चाहिए मतलब थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर क्या करो, जो एमसीक्यू की स्पेस छोड़ी है ना वहां पर आ जाओ, देख लो पहला एमसीक्यू क्या है, आ रहा है लिख दिया, नहीं आ रहा है छोड़ दी उसकी स्पेस, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, फिर लग रहा है कि अब मैं फिर से एनर्जी में आ गया हूँ, तो फिर वेरी शॉर्ट लिखना शुरू करो। फिर आंसर सब्जेक्टिव लिखते लिखते थक गए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्पेस पे आ जाओ, वहां पर अपने फिल इन द ब्लैंक्स लिख लो। फिर एमसीक्यू कोई सा बन रहा है, धीरे धीरे करके याद आ रहा है, अच्छा हाँ उसका तो वो था, तो वहां पे तो वो स्पेस के अंदर जा जाके आप लिखते जाओ, है ना। और फिर इधर ये करते जाओ, फिर उधर स्पेस पे जा जाके लिखते जाओ, तो क्या दिमाग टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, थकोगे तो रेस्ट भी मिलता चला जाएगा, और अच्छे से पेपर समय से खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन सब चीजों में ध्यान रखना है कि हैंडराइटिंग का हौच पौच हमको नहीं करना। प्रेजेंटेशन इज मस्ट, आपका अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, तो अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक भी करोगे ना, पता है, तो उस मिस्टेक के ऊपर ध्यान नहीं जाता है अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो। ठीक है, मतलब खूब अच्छे से आपने, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सजाने ही बैठ गए, वहीं उसको शादी की कार ही बना देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करना है ना। सजाना है, मतलब सजाने के लिए 2-2 3-3 लाइनें भी मत खींचो, ऐसा कुछ भी मत करो, है ना। लिखो उसको प्रॉपर तरीके से, ढंग से, पर राइटिंग थोड़ी सी मेंटेन करके चलो कि हाँ ये वाली राइटिंग है, ये वाली राइटिंग मेरे को अच्छे से लिखनी है, ताकि एग्जामिनर देखे, है ना, कि उसको लगे कि हाँ भैया ये अच्छी कॉपी मिल गई है, अब शांति से इसको चेक कर सकता हूँ, थोड़ी खुशी हो जाए उसको, है ना। बस काटना भी, अगर आपको आंसर पड़ रहा है तो जैसे ये लिखा है ना, अब इसको काटना पड़ रहा है तो एक ये नहीं करना, है ना, क्योंकि फिर वो बहुत गंदा सा दिखता है, मजा नहीं आता है उसके अंदर। ठीक है, फिर हैंडराइटिंग के अंदर एक और चीज आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपकी राइटिंग बहुत ही गंदी है तो थोड़ा सा बड़ा लिखो, बड़ा, है ना, लेट वर्ड थोड़े से बड़े लिखो, और जैसे रिया इज, है ना, तो इनके बीच में स्पेस थोड़ी सी रख लो। फिर द, रिया इज द, तो फिर ये थोड़ी सी स्पेस, फिर इक्वल गुड गर्ल, रिया इज अ आएगा वैसे तो, इज अ गुड, फिर ये गर्ल, तो भले थोड़ी बहुत वर्ड थोड़े हुए, पर इनके बीच की स्पेस है ना, पूरा जब आप पेपर देखोगे प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा आपका, है ना। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी हैंडराइटिंग के अंदर ध्यान रख सकते हो। अब बात है क्वेश्चन नंबर में और वाले क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आपका एक क्वेश्चन नंबर है 7, उसके अंदर, और क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस तो है, अब आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर लिखने बैठ रहे हो, है ना, लेकिन अब आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में तो और है, तो ऊपर वाला भी क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे वाला भी क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्योंकि और के ऑप्शन में, तो फिर नंबर क्या डालूं यहाँ, टीचर को कैसे समझ आएगा कि मैंने कौन सा लिखा है ना। वैसे तो उसको वर्ड से समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी टू बी सेफर साइड, आप अगर नीचे वाला लिख रहे हो, जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें और करके ये दूसरा है, अब मान लो कि आप नीचे वाला लिखना चाह रहे हो, तो ये नीचे वाले के लिए आप और लिख दो, मार्जिन के इधर ही क्वेश्चन नंबर 7 का और वाला लिख रहे हो, इससे टीचर को ये समझ में आ जाएगा। और अगर आप ऊपर वाला लिख रहे हो तो फिर और मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, समझ गए, है ना। तो ये भी एक चीज है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। अब मान लो आप पेपर में, वैसे तो भगवान ना करे कभी आपके साथ में ऐसी सिचुएशन हो, आपसे सारे क्वेश्चन बने, लेकिन ऐसे फंस जाते हैं हम कि हाँ भाई पढ़ा था सब लेकिन नहीं आ रहा, और बहुत सारे तो मेरे प्यारे भतीजे भतीजी होंगे, है ना, कि नहीं भैया हम तो करके ही नहीं गए, हम तो इसी में जाएंगे कि लिख के आएंगे वहां कुछ ना कुछ, है ना। तो आप किसी भी स्थिति में गए हो, प्लीज क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन नंबर डाल लो, है ना, और उसके आगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बात आपको आती है आप लिख दो, आप लिख दो उसके अंदर,
कोई परेशानी नहीं है, जो भी आ रही है आप लिख दो, मतलब आप उसको छोड़ के मत, पहली बार में ही मत करो, एंड में फिर जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं ना कि आपको नहीं आ रही है, मैं बाद में करूंगा, उसको आप बाद में लिख लेना, आखिरी में लिख लेना, क्योंकि हो सकता है पेपर करते करते आपको आ जाए, कुछ दूसरा लिखते लिखते आपको याद आ जाए कि अच्छा हाँ उसका तो वो था, ऐसा आ जाता है पेपर करते करते आखिरी तक। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो भी आखिरी में भी कुछ तो उस आंसर के अंदर आप लिख कर आओगे, छोड़ के उसको बिल्कुल भी नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि कई बार कोई अच्छा टीचर फंस जाता है, दे देता है, कई बार थोड़े थोड़े क्वेश्चन 1/4 हाफ हाफ नंबर मिला के अच्छा सा नंबर बन जाता है ना। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। जैसे मान लो कि 70 आने हो, अब आपने नहीं किया, 79.5 आपको आ रहे हैं मार्क्स, लेकिन मान लो ऐसा कुछ कर लिया जिसमें आधा नंबर टीचर ने आपको दे दिया, तो यही मार्क्स आपका 70 हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको, अपने अच्छे लगने की बात है ना, तो छोड़ के नहीं आना है अपने को कुछ भी, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ की मार्किंग, तो मैथ की मार्किंग के लिए क्या होगा, आपको मैथ मिलेगा, ठीक है, मैप मिलेगा, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉपी के अंदर आप उसको ढंग ढंग से, या तो अपने साथ में स्टेपलर ले जाओ, स्टेपलर अपने साथ में मैप लगा दो अच्छे से, है ना, धागा अगर जो भी आप बांधते हो तो उसको ढंग से लगाओ, गिरे जैसा काम नहीं करना है अपने को, ठीक है। अब मैप के अंदर क्या करना है, जो भी मार्किंग आप कर रहे हैं, जैसे ये आपका मैप है, ठीक है, जो भी मार्किंग आप जहां पर कर रहे हो तो प्रॉपर से, जैसे क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में होगा आपका 1 2 3 4, है ना, और जो भी है क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे मैप के पहले तो क्वेश्चन नंबर डाल दो, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर 1 आ रहा है तो 1 लिख के प्रॉपर वो चीज सीधी लाइन में, ऐसे नहीं आड़ा टेढ़ा कुछ भी लिख दे रहे, ऐसे नहीं, है ना। या फिर अगर आप चाहो तो जैसे ये इंडिया का मैप बना हुआ है ना, अब आपको लग रहा है मान लो कि गुजरात में कोई मार्किंग है, तो यहाँ पे गुजरात में उस पॉइंट पे एरो बना के फिर यहाँ पे ढंग से आप लिख दो, है ना, जैसे 4 का ये है ऐसा, है ना, मान लो यहाँ पे कोई मार्किंग है तो यहाँ पे एरो बना के आप बाहर की तरफ लिख दो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और अंदर लिख भी रहे हो तो तरीके से लिखो, शुरुआत में बहुत गाढ़ के पेंसिल से मत लिख देना कि फिर मिटार नहीं पड़ रही और फिर फाड़ ही दिया मैप, ऐसा मत करना, थोड़ा सा हल्का लिखना, फिर उसके बाद पक्का हो जाए तो फिर उसको थोड़ा सा सही कर लेना कि हाँ डार्क, और पेंसिल से अगर कर रहे हो तो प्लीज उसको शार्प करके लिखना, वो बुट्ठी पेंसिल लिखते हो काजल सरी की फेल जाती है, वो पूरा मैप बिगाड़ देती है ना, तो थोड़ा ढंग से करके ना, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को। बस ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, और इसी के साथ साथ प्लीज आप अच्छे से सो लेना, नींद पूरी करके जाना, ऐसा नहीं सुबह तक बैठे हो फिर एग्जाम में जाके नींद आ रही है, कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका पढ़ाई करने का, अगर एग्जाम के 3 घंटे में जाके आप बीमार हो गए या फिर आपको नींद आ गई तो जो भी हो गया, सो जाओ, ठीक है। सुबह नाश्ता करके जाना, ऐसा भी मत नाश्ता करके जाना कि पेट ही खराब कर लो, पर करके जाना, खाली पेट मत जाना, ठीक है। जैसे ही आपके पास में पेपर आ जाता है, सबसे अच्छी चीज जो मैं खुद शुरुआत से करती थी और आपको भी बोलूंगी, जैसे ही आपके पास में पेपर आ जाए, आपके पास में थोड़ा सा समय होता है तो 2 मिनट बैठ के आपको अगर बीच में घबराहट भी हो, कोई नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, प्लीज आप 5 बार लंबी सांस ले, छोड़ ले, लंबी सांस ले, याद रहेगी ये पूरी बहुत बड़ी दुनिया है ना, ये बहुत 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 बड़ी दुनिया है, हम इस दुनिया का छोटा सा हिस्सा है, हम यहाँ सिर्फ जीवन को एक्सपीरियंस करने आए हैं, है ना, इसके अंदर ज्यादा कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत छोटा, कुछ बहुत परेशान करने देने वाला है ही नहीं, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, इसको जितना हम कंट्रोल में रखेंगे कि हाँ अपनी तरफ से कर लिया, जान दो, बस हो जाएगा, जो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, 60-70 साल बाद मरना ही है अपने को, बांध के थोड़े लेके जाना है कुछ, और ना ही हम जीवन भर यहाँ रहने वाले हैं, या फिर आमरण बूटी खा के आएंगे, हमें यहीं रहना है, और लोग ही कुछ न कुछ खोते रह गए, अरे तूने 10वीं के अंदर, कोशिश अपनी पूरी कर, है, कर लो अपनी तरफ से अपनी कोशिश, जितना बन जा रहा है इतना कर लो, फिर उसके बाद में ज्यादा भेजा भजान नहीं करना, है ना, जो है अच्छे हैं, ठीक है, जीवन जिएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, निकल लेंगे, ठीक है। तो लोड नहीं लेना बिल्कुल, पेपर देते समय एंग्जाइटी हो, आते समय एंग्जाइटी हो, पढ़ते समय एंग्जाइटी हो, हाथ खड़ी करे, बड़ा सा यूनिवर्स ध्यान में रखो, फिर घूमो 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 घूमो, सोलर सिस्टम को ढूंढो, फिर सोलर सिस्टम को ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फिर धरती को ढूंढो, फिर धरती को ढूंढो ढूंढो, फिर उस धरती के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री को ढूंढो, उस कंट्री के अंदर स्टेट को ढूंढो, स्टेट के अंदर फलानी सिटी को ढूंढो, सिटी में भी तुम कहीं की सिटी मोहल्ले के अंदर बैठे हो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, धूल के बराबर है हम, ठीक है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, हाँ जीना है, अच्छे से अच्छा जीना है, अच्छे से अच्छी कोशिश करनी है, अच्छा से अच्छा फील करना है, कोशिशें सारी करनी है, लेकिन परेशान नहीं होना है, बस बेचैन नहीं होना,
अच्छा लगना चाहिए बस। जिसके पास में बेचैनी है वो आदमी कितना ही बड़ा हो, पैसे वाला हो, बड़ा कोई 30 मार का हो, पर बेचैन हो वो आदमी सक्सेसफुल नहीं है। और भले कोई 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 साधारण से साधारण काम करने वाला व्यक्ति है, सुबह जा रहा है रात को आ रहा है, थोड़ा बहुत भी कमा रहा है, कोई ज्यादा लोग नहीं जानते, पर वो आदमी बेचैन नहीं है, मन से शांत है, वो सबसे सफल, सबसे सक्सेसफुल आदमी है इस दुनिया का। ठीक है, तो अपनी बेचैनी नहीं बढ़नी चाहिए, बाकी सब विल फ्लो। ठीक है, चलो बढ़िया से पेपर करना, नहीं भी हो तो चिंता मत करना, अपनी मेहनत अच्छे से करके आना, कहीं ना कहीं जीवन में तो काम देगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।